ब्रेन जो होते हैं वो 3 पार्ट में बटे हुए हैं। पहला कौन सा पार्ट होता है? फोर ब्रेन, फिर आता है मिड ब्रेन, फिर आता है हिंड ब्रेन। तो एक एक करके बात करते हैं और डिटेल में थोड़ा जाएंगे, मज़ेदार भी है। फोर ब्रेन क्या कहता है? फोर ब्रेन जो होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बोलो या फिर कॉम्प्लेक्स पार्ट बोलो हमारे ब्रेन का यही है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि ये ना बहुत कुछ कर सकता है यार, ये सोचने का काम जितना होता है ना कि यही करता है। ये ब्रेन बहुत नाजुक होता है, ये अगर इसे हल्का सा चोट लग गया ना तो डैमेज हो सकता है, हमारे याददाश्त भी ख़त्म हो सकती है। ऐसा क्यों सर? इसलिए होता है ब्रो, क्योंकि यहाँ पर सेरेब्रम प्रेजेंट होता है। क्या होता है? सेरेब्रम प्रेजेंट होता है, जो बहुत ही नाजुक होता है, राइट। अब इसका फंक्शन क्या क्या है? पहला फंक्शन लिखा हुआ है थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन। ये क्या करता है? जितना भी सोचने का काम है यही करेगा। दूसरी बात, कंट्रोल द वॉलंटरी एक्शन। देखो यार, इनवॉलंटरी क्या है, वॉलंटरी क्या है, मैंने बता दिया था। वॉलंटरी फिर से बता देता हूँ कि ये ऐसा एक्शन जो ब्रेन से कंट्रोल कर सकते हैं और इसके अलावा हमारे पे भी कंट्रोल रहता है। इनवॉलंटरी जो सिर्फ और सिर्फ ब्रेन ही कंट्रोल करे, ओके। तो ये वॉलंटरी एक्शन को परफॉर्म करता है। तीसरी बात, स्टोर्ड इन्फॉर्मेशन, मेमोरी जो होता है, ये भी इन्फॉर्मेशन मेमोरी ये सब जो होता है, विजुअल्स जो उसने देखा है, जो इसने याद किया है, वो ये स्टोर करके रखता है। अगर मैं बताऊं एग्जांपल, जैसे कि मैंने को अभी जो चैप्टर्स बताने हैं, जो चीज़ मैंने सोचा है, वो किसने सोचा होगा? वो इस सेरेब्रम ने नहीं सोचा है। रखा किसने है स्टोर करके? सेरेब्रम में ही रखा है। अगर मान लो ये डैमेज हो जाता तो मेरे को क्या बोलना रहता, तो मैं बोल पाता क्या? नहीं बोल पाता। हो सकता है मैं अभी बताते बताते कहीं चल जाता ह्यूमन आई के पास। तो ये कंट्रोल कौन कर रहा है हमारे ब्रेन को? सेरेब्रम कर रहा है, ओके। दूसरी बात, रिसीव सेंसरी इम्पल्सेस फ्रॉम वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी एंड इंटीग्रेटेड, राइट। इसका मतलब समझाने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल ही गया होगा। एंड सेंटर एसोसिएटेड विथ हंगर, ओके। ओह माय गॉड, तो कितना पेचीदा था ना। नहीं यार, पेचीदा नहीं था, बस याद करना ज़रूरी था, ओके। अब आते हैं मिड ब्रेन पे। मिड ब्रेन जो होता है ना, ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है। और जैसे कि प्यूपल का साइज छोटा बड़ा हो गया, रिफ्लेक्स मूवमेंट कुछ हो गया, हेड पे कुछ मतलब दिक्कत आ गई, तो ये सारे कुछ ये जो है मिड ब्रेन कंट्रोल करता है, ओके। उसके बाद आते हैं हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन के अंदर आते हैं 3 चीज़, सेरेब्लम, पोन्स और मेड्यूला। एक एक करके बात करते हैं। सेरेब्लम क्या कहता है? मतलब कि जैसे कि हम कुछ जब ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, सोचते हैं कि यार अब तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये बेकार बेकार चीज़ है, तो ये मेंटेन करने का काम एक तरह समझो तो ये सेरेब्लम करता है कि यार ठीक है, बहुत कुछ सोच लिए हो, अब चलो मेंटेन हो जाओ, चलो पागलपंती मत करो ज़्यादा, मेंटेन हो जाओ बस तुम, ओके। तो ये काम जो है सेरेब्लम का होता है। दूसरा क्या है? प्रिसीजंस ऑफ वॉलंटरी एक्शंस। ये वॉलंटरी एक्शन पे ही करता है भाई। इसका एग्जांपल है, जैसे कि मान लो कि मेरे को पेन से भी लिखना है, राइट। मेरे को पेन से भी लिखना है, तो ये जो है दिमाग में जाएगा जोर, क्या है, हमें तेरे को पेन ही चूज़ करना है। वो भी तुमने सोच लिया है, ब्लू पेन ले लो या ब्लैक पेन ले लो, वो तुम पे डिपेंड करता है, राइट। तो तुमने जो सोचा होगा वही पेन को उठाओगे, तो वो आखिर काम जो है वो सेरेब्लम कराता है कि हाँ तुमने बोला पेन, तो मैं पेन ही उठाऊंगा, राइट। ये तो मेंटेनिंग का काम सेरेब्लम कर लेता है। उसके बाद आता है मेड्यूला और पोन्स। मेड्यूला जो होता है ये इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि ब्लड प्रेशर हो गए ये सब। तो ब्लड प्रेशर जाहिर सी बात है यार इनवॉलेंट्री एक्शन होगा, क्योंकि हमें पता है ना, एक्शन जो है ब्रेन तो कंट्रोल कर रहा है, पर वो हमारे हक में हाँ नहीं है यार। हम चाहते हैं ब्लड को रोक देना, रोक देंगे क्या? ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या करोगे? हाथ बांध लोगे यार। हाथ बांधने से क्या तुम्हारा सब ब्लड रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। भले तुम उसको स्लो कर सकते हो, पर रोक नहीं सकते हो ब्रो, ओके। फिर है पोन्स। पोन्स जो होता है ये भी इनवॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिससे कि रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, ये सारे के सारे क्या है, रेस्पिरेशन हम खुद करते हैं ना यार, हमारे हक में है क्या? हम रोकना चाहते हैं, रोक सकते हैं, हाँ जाहिर सी बात है रोक सकते हैं, पर उसके बाद क्या जिंदा रहोगे तुम? नहीं रहोगे, जाहिर सी बात है, ट्राई करके देख सकते हो। पर यार इसमें मेरा सुसाइडल नोट में मेरा नाम मत लिख देना। ओके, मैं फंस सकता हूँ यार, मेरे को बचा लेना। ओके, तो ये थी ब्रेन की कहानी मिला जुला करके, उतना कुछ खास नहीं था लेकिन मज़ेदार ही था। तो आपको दिक्कत क्या होती है ना, दिक्कत इसमें आएगी आपको कि कौन इनवॉलेंट्री है, कौन वॉलेंट्री एक्शन को परफॉर्म कर रहा है। तो मैं तो कहूँगा आप एक चार्ट बना लो, एक इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री का। अदरवाइज़ मैं भी सोच रहा हूँ कि एक वीडियो बना दूँ इस पे। तो लेकिन फिर भी आप एक मेहनत कर ही सकते हो कि वॉलेंट्री एक अलग से रखो, इनवॉलेंट्री को एक तरफ कर दो, ताकि आपको सोचने में दिक्कत ना हो रहा आएगी, ओके। उसके बाद है प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। सबको पता है यार, प्रोटेक्शन सबको ज़रूरत होती है। हाँ होती है, वो सब चीज़ों में भी क्या, हाँ हाँ सभी चीज़। देखो ब्रेन को चोट ना पहुंचे इसके लिए क्या क्या है, इसके पास स्कल होती है। दूसरी बात,
इसके पास जो होती है एक फ्लूइड प्रेजेंट होती है जो उसे थोड़ा शॉक एब्जॉर्ब करके रखता है, मतलब कि जब हमें करंट लगती है, शॉक भी लगती है ना, तो थोड़ा सा ये मेंटेन करके रखता है, मतलब ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं होने देता है। तो आपने कभी देखा होगा ना कि जब इंसान मर जाता है कभी, तो कभी कभी शॉक दिया जाता है ताकि मिस्टेक से भी उसका हार्ट पंप कर सके, तो इस तरह का कुछ रहता है इसका। फिर है प्रोटेक्शन ऑफ स्पाइनल कोड, है ना, तो चलो इसको प्रोटेक्शन देते हैं। तो स्पाइनल कोड में प्रोटेक्शन देना है तो वहाँ पर क्या होता है, स्पाइनल कोड इज इनक्लोज्ड इन बैकबोन और वर्टिब्रल कॉलम। हम सबको पता है ये इसके जो स्पाइनल कोड्स होते हैं उसके चारों तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, इसके चारों तरफ जो होते हैं बैकबोन होता है वर्टिब्रल कॉलम का, जिसको अपन रिब्स बोलते हैं। कितने पेयर में होते हैं, तो 12 पेयर ऑफ रिब्स प्रेजेंट होता है, राइट। तो यहाँ पर हमने ब्रेन को भी कवर कर लिया। अब नेक्स्ट पार्ट में अपन देखते हैं हॉर्मोन्स के बारे में, और हॉर्मोन्स दोनों के बारे में देखेंगे, प्लांट और एनिमल्स दोनों के बारे में, जो कि अपना लास्ट लेक्चर होगा। ओके, तो पार्ट 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है।